नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आपने 9 दिनों का कठिन व्रत शुरू किया, मां दुर्गा की आराधना में डूबे हुए हैं, लेकिन अचानक एक छोटी सी भूल और आपका पूरा व्रत टूट गया। जी हां, ऐसा होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे महान संत ने बताया है कि नवरात्रि के व्रत में कौन सी अनजानी गलतियां आपकी सारी तपस्या पर पानी फेर देती हैं? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम खोलेंगे ये राज। लेकिन सस्पेंस मत तोड़ना। पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि मां की कृपा बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 का पावन समय आ गया है। ये 9 दिन शक्ति की उपासना के हैं, जहां हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन व्रत रखना आसान नहीं। ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। प्रेमानंद महाराज जी, जो भजन मार्ग के प्रख्यात संत हैं, अपने प्रवचनों में कहते हैं कि व्रत टूटने की कई ऐसी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। आज हम इन्हें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टोरी के साथ, ताकि आपका व्रत अटूट रहे। और हां, हर पॉइंट के बाद एक टिप भी देंगे। तैयार हैं? चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। लेकिन क्या ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं? तो दोस्तों, पहली गलती जो शायद आपकी भी हो सकती है। कल्पना कीजिए, आप व्रत में हैं, पड़ोसी बुलाते हैं, अरे भाई चाय पी लो, और आप बिना सोचे एक घूंट पानी भी ले लेते हो। बूम, व्रत टूट गया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, व्रत के दिन किसी और के घर पर खाना या पानी तक ग्रहण न करें। क्यों? क्योंकि ये अतिथि सत्कार का नियम तोड़ता है और आपकी शुद्धता भंग हो जाती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक भक्त ने नवरात्रि में दोस्त के घर जाकर सिर्फ पानी पिया। सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन सपने में मां आईं और बोलीं, तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई। महाराज जी कहते हैं, अगर जाना ही पड़े तो माफी मांगकर लौट आओ। घर से बाहर कम निकलें और अगर जरूरी हो तो अपना पानी साथ ले जाएं। ये छोटी सावधानी आपका व्रत बचा लेगी। अगली गलती तो और भी आम है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कमेंट में बताओ। अब आती है दूसरी गलती, जो किचन में छिपी है। व्रत में फलाहार बनाते समय प्याज या लहसुन डाल दिया। अरे, थोड़ा सा तो चलेगा ना? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। प्रेमानंद महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, नवरात्रि में प्याज लहसुन तामसिक भोजन है। ये व्रत की सात्विकता तोड़ देते हैं। नतीजा, आपकी पूजा अधर में लटक जाती है। एक महिला ने व्रत में आलू की सब्जी में लहसुन डाला, सोचा स्वाद के लिए, लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही घर में कलह शुरू हो गया। बाद में महाराज जी के प्रवचन सुनकर पता चला, ये गलती थी। हमेशा सेंधा नमक यूज करें और फलाहार में केवल सात्विक चीजें, कुत्तू, सिंघाड़ा, दूध। इससे मां प्रसन्न होंगी। लेकिन सस्पेंस, तीसरी गलती तो रात को सोते समय हो जाती है। क्या है वो तीसरी गलती, जो आलसी लोगों की फेवरेट है? दिन में सो जाना। जी हां, प्रेमानंद महाराज जी चेताते हैं, व्रत के दिन दोपहर में झपकी लेना व्रत तोड़ने जैसा है। क्यों? क्योंकि व्रत तपस्या का समय है। नींद से मन सुस्त हो जाता है, भक्ति कमजोर पड़ जाती है। एक पुरानी कथा, एक साधु ने नवरात्रि में दिन भर सोया, रात को जागा तो मां ने दर्शन नहीं दिए। महाराज जी कहते हैं, नींद सिर्फ रात की होनी चाहिए। दिन में भजन गाएं, पूजा करें, इससे ऊर्जा बनी रहेगी। वाह! अब चौथी गलती, ये तो जुबान से जुड़ी है और बहुत खतरनाक। सुनने को तैयार? चौथी गलती, गॉसिपिंग या किसी की बुराई करना। व्रत में किसी की चुगली, आलोचना या गाली देना, यह व्रत का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, झूठ बोलना या अभद्र भाषा व्रत को खंडित कर देती है, क्योंकि वचन शुद्धि जरूरी है। एक भक्त ने व्रत में पड़ोसी की बुराई की, सोचा हल्की बात है, लेकिन व्रत खत्म होते ही उसकी मनोकामना अधूरी रही। महाराज जी की सलाह, मौन रखें या हरि भजन करें। बोलने से पहले सोचें, क्या ये मां को खुश करेगा? अब पांचवीं गलती, ये तो शारीरिक है लेकिन सस्पेंसफुल। पांचवीं गलती, बार बार शौचालय जाना। हंसने वाली बात लग रही, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी गंभीर हैं। व्रत में अगर आप ज्यादा पानी पीकर बार बार टॉयलेट जाते हैं तो यह व्रत की एकाग्रता तोड़ता है। संयम जरूरी है। एक युवा ने व्रत में ढेर सारा पानी पिया, दिन भर भाग दौड़, रात को महसूस हुआ
भक्ति कहीं खो गई। महाराज जी कहते हैं संतुलन रखें, पानी कम कम लें, फलाहार एक बार ही, इससे शरीर संयमित रहेगा। वाह, छठी गलती अब, ये तो सबसे संवेदनशील है। छठी गलती, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। प्रेमानंद महाराज जी जोर देकर कहते हैं व्रत में शारीरिक संबंध या कामुक विचार व्रत को पूरी तरह तोड़ देते हैं। ये मन की शुद्धि का समय है। एक दंपति ने व्रत में नियम तोड़े, नतीजा शांति गायब। महाराज जी की सलाह, घर पर रहें, भजन करें, ध्यान और जप से मन को नियंत्रित करें। आखिरी गलती, ये तो सबसे सरप्राइजिंग है। क्या लगता है? सातवीं और आखिरी गलती, सात्विक जीवन न जीना। मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन ये व्रत की बुनियाद हिला देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं पूरे नवरात्रि सात्विक रहें, भजन करें। एक व्यक्ति ने व्रत में चुपके से नॉनवेज खाया, व्रत के फल मिले ही नहीं। दूध, फल, सब्जियां, बस यही। और ज्यादा बातें न करें, मौन रखें। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की ये सलाह याद रखें, व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। इन गलतियों से बचें तो मां दुर्गा की कृपा बरसेगी। समरी: 1. दूसरे घर पर न खाएं पिएं। 2. प्याज लहसुन न। 3. दिन में न सोएं। 4. बुराई न करें। प्रेमानंद महाराज जी अपने सत्संगों में कहते हैं व्रत केवल भूख से लड़ाई नहीं है, व्रत आत्मा को अनुशासन सिखाने का साधन है। भाई, जब व्रत रखा है तो अपने ही घर का अन्न, अपना ही जल ग्रहण करो, किसी और के घर का जल भी मत पीना, तपस्या टूट जाएगी। मां की कृपा पाने के लिए पवित्रता बनाए रखो। नवरात्र के दिन प्याज लहसुन तो क्या, कोई भी तामसिक पदार्थ मत छुओ। व्रत सात्विकता का पर्व है। सात्विक भोजन से मां प्रसन्न होती हैं और तामसिक भोजन से भक्ति अधूरी रह जाती है। दिन में सोना तपस्या को जला देता है। मां दुर्गा की भक्ति के दिन नींद नहीं, भजन चाहिए। दिन में नींद आ रही है तो राम नाम लो, देवी का जप करो, तभी व्रत का फल मिलेगा। व्रत रखा और किसी की निंदा कर दी, झूठ बोल दिया, तो समझो व्रत अधूरा हो गया। मां की पूजा में मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि जरूरी है। व्रत में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है। पेट भर भर कर फल खाएंगे, बार बार जल पिएंगे तो साधना कैसे होगी? जितना जरूरी है उतना लो, शेष समय मां का स्मरण करो। नवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ही सबसे बड़ा व्रत है। अगर मन कामुक विचारों में भटक गया तो साधना का सार नष्ट हो जाता है। व्रत के दिन मन को पवित्र रखो, तभी मां की कृपा बरसेगी। मां की भक्ति में सात्विकता ही आधार है। अगर व्रत के दिन मांसाहार या मदिरा का सेवन कर लिया तो भक्ति का पूरा घर गिर जाएगा। दूध, फल, अनाज से पूजा करो, यही सच्ची आहुति है। व्रत का अर्थ है व्रत आट व्र प्लस तत्। व्र का मतलब है व्रत लेना और तत् का मतलब है परमात्मा, यानी व्रत वही है जो हमें ईश्वर से जोड़े। अगर व्रत टूट जाए तो प्रायश्चित करें, मां से क्षमा मांगें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी स्टोरी बताएं। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। अगले वीडियो में नवरात्रि की सही पूजा विधि। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय माता दी।